आज हम गए हवा महल देखने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे और आज है संडे का दिन और मैं सारे कामों से फ्री होके मतलब आज मैंने कपड़े धोने की मशीन भी लगाई थी। कल भी मैंने मशीन लगाई थी और आज भी मैंने मशीन लगाई है। तो कपड़े वगैरह धो के उसके बाद मैं नहाई धोई, यहाँ मैंने बाल ड्राई किए और अब मैं लग गई थी स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट करने, क्योंकि मैं जा रही थी अम्मी क्या। फिर पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ कैंसिल हो गया और मैं अम्मी क्या तो नहीं गई, लेकिन मैं जा रही थी हस्बैंड जी के साथ हवा महल घूमने। अम्मी का जाना कैंसिल हो गया था। अम्मी सुबह से मेरा वेट करेंगे, बोल रही थी आ जाओ। पापा के भी फ़ोन आ रहे थे तो हारिस ने बोला था कि अपन चलेंगे अम्मी शाम तक, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है ना तो धूप में निकल ही नहीं सकते। मतलब कि आप ये देखिए दोपहर का जो टाइम होता है ना, मतलब 6 बजे तक तो इंसान कहीं जा ही नहीं सकता, इतनी तेज़ कड़ाके की तपती हुई धूप पड़ रही है, लुएँ चल रही हैं। तो इस वजह से हमें ना डिसाइड किया कि 6 बजे चलेंगे। 6 बजे पता नहीं सडनली हारिस का मूड चेंज हो गया। वो मतलब मुझे बोल रहा था 5 बजे से मम्मा चलो, पर मैं रेडी नहीं थी, मैं नहाई धोई नहीं थी। तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं चल सकती, अपन 1 घंटे बाद चलते हैं, मैं नहा लूँ धो लूँ अब रेडी हो जाऊँ। तो फिर उसने मना ही कर दिया, उसका मूड चेंज हो गया। अब यही बच्चों का मूड एकदम चेंज हो जाता है। बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी तो उसको आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी है ना मैं अम्मी का आई हुई और यहाँ बैठी हुई छत पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सब पास में ना छड़ रट लगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शोर हो रहा है। लेकिन मैं वॉइस ओवर करने आ गई भी, मुझे तो वॉइस ओवर करनी थी क्योंकि स्किप नहीं करना था मुझे अपने वीडियो, क्योंकि आजकल मैं डेली अपलोड कर रही हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि मैं एक भी दिन में मिस करूँ। तो यहाँ मैंने चाय बनाई थी, कुछ मेहमान आ गए थे, आजकल गेस्ट डेली आ रहे हैं तो मेहमान आ गए थे तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई, मैंने चाय वगैरह पी और हम निकल गए थे। मगरिब पढ़ के हस्बैंड जी आए और हम निकल गए थे हवा महल देखने। इसी वक्त या तो फजर बाद जाओ या फिर इस वक्त जाओ, गर्मियों में बस यही 2 टाइम ऐसे हो सकते हैं होते हैं कि आप जा सकते हैं ईशा मगरिब बाद जाओ या ईशा बाद जाओ या फिर फजर पढ़ के निकलो कहीं जाना हो तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये देखिए हवा महल के जस्ट सामने वाला मार्केट है ना, वो ये यहाँ पर कपड़े वगैरह और कुछ ज्वेलरी वगैरह मिल रही थी। अच्छा हवा महल हमारे घर के पास ही है तो हम लोग है ना पैदल ही निकल गए थे बातें करते करते, हस्बैंड वाइफ और है ना फातिमा, मतलब मेरे दोनों जो बेटे हैं ना वो नहीं गए थे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना कोई खूबसूरत लग रहा है ये हवा महल। और यहाँ इतनी पब्लिक आई हुई थी, इतनी टूरिस्ट, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, पूरा इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा था ना। एक एक खिड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं यहाँ की बनावट। यहाँ आप देखेंगे ना, मतलब कि अगर आप दूसरी साइड खड़े होंगे ना, ये तो बाहर का है, अंदर की साइड आप खड़े होंगे ना तो आपको एसी की जो हवा होती है ना वो भी फैल लगेगी। अच्छा ये हवा महल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के ज़माने में पंखे नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, तो उस टाइम पे ना यही चीज़ें होती थी हवा के लिए। ऐसे महल बनाए जाते थे रानी महारानियों के बैठने के लिए और वो इसके बाहर बैठ के अपने ना क्या बोलते हैं गर्मी को दूर किया करती थी, अपना पसीना जो होता है ना सुखाया करती थी। और पहले की तो रानी कपड़े भी कैसे पहनती थी, भारी भारी, और उसके ऊपर फिर हैवी ज्वेलरी, लंबे लंबे बाल। मेरे को सोच के हैरत होती है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। मतलब आज को हम इतने कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, इतने हल्के टी शर्ट लोवर में घूम रहे हैं और उसके बाद एसी में रह रहे हैं, उसके बाद भी हमें इतनी तेज़ कोई गर्मी लगती है ना। और यहाँ देखिए ना, यहाँ इतनी कोई सारा सामान मिल रहा था ना। अच्छा आप जब भी आएंगे ना जयपुर तो हवा महल ज़रूर विज़िट करिएगा, भूल के भी मत छोड़िएगा। अच्छा यहाँ से ना आप हमेशा क्रॉस करते ही रहते होंगे आपने, अगर आप जयपुर के ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्रॉस करके निकलते होंगे, लेकिन किसी दिन एक दिन मन बनाइए कि सिर्फ हमें हवा महल देखने जाना है, हमें मतलब उस साइड पे जाना ही, सिर्फ विज़िट करना है हवा महल। तो इस नज़र से जाएंगे ना तो फिर आप इस नज़रिए से देखेंगे ना आपको कुछ अलग ही दिखेगा। तो यहाँ देखिए पुराने ज़माने के कपड़े और कढ़ाई वगैरह के जो राजस्थानी सामान होता है ना, राजस्थानी फैब्रिक, राजस्थानी कपड़े, वहाँ की राजस्थानी के कपड़े पोशाक होती है ना, वो सब यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन हमने आज तक, मैं सच बता रही हूँ, मैं जब से पैदा हुई मैंने आज तक इस बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदा। मतलब इतना कोई कॉस्टली होता है ना, और ये होता है टूरिस्ट वगैरह होते हैं ना उनको पकड़ते ही हैं, हम लोगों को नहीं कहेंगे ये खरीदो। जो टूरिस्ट होते हैं ना बाहर के आते हैं ना, चाहे वो जयपुर से बाहर के आएँ या फिर इंडिया से बाहर के आएँ, उन लोगों को ही पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं, सेल करते हैं। ये देखिए कितना कोई खूबसूरत, मैंने 2-4 तस्वीरें भी ली थी और फातिमा की, उसके पापा की भी वीडियो बनाई थी मैंने साथ में, और इनकी भी तस्वीरें ली थी। तो बहुत ही अच्छी तस्वीरें आई थी हमारी सबकी। और है ना यहाँ ना फातिमा बहुत इंजॉय कर रही थी। अच्छा सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप आएंगे ना देखने तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट मिलेंगे, मतलब इंडियन भी मिलेंगे और इंडियन से ज़्यादा साउथ इंडियन मिलेंगे, और उससे ज़्यादा ना आपको आउट ऑफ कंट्री के मिलेंगे, मतलब कि जापानी और जो ये थाईलैंड के होते हैं वो, और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, मतलब कि पूरी जो भी इंडोनेशिया के, सऊदी की, मतलब जितनी भी कंट्री है ना बाहर की, वो लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा जो विज़िट करते हैं सब, जो बाहर के जो अंग्रेज़ होते हैं ना वो लोग विज़िट करते हैं इसको, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको, महल होते हैं और जो हिस्ट्री होती है ना इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं। हम लोग इतना फिर भी क्लोज़ नहीं होते हिस्ट्री से, लेकिन ये लोग है ना बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ होते हैं हिस्ट्री से और ये महलों से, और ये इसकी वीडियो बनाते हैं, लेके जाते हैं, पैसे कमाते हैं। और इससे सही बात है हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने आज हस्बैंड जी को बोल ही दिया था कि जब सारी दुनिया आके हमारे जयपुर में वीडियो बना के लेके जा रही है, दुनिया को दिखा रही है, तो मैं भी तो दिखाऊँ ना मेरे सब्सक्राइबर को। मेरे सब्सक्राइबर भी तो चाहते हैं ये सब चीज़ें देखना, ये सब चीज़ें विज़िट करना कि भाई हम जयपुर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इस वजह से ना हम लोग ये चीज़ें विज़िट करने आए थे। तो मैंने सोचा चलो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, जो जयपुर में नहीं रहते, तो वो लोग भी तो चाहते हैं
ना कि मैं भाई ये सब चीज़ें दिखाऊँ उन लोगों को। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ हमने देखिए हवा महल विज़िट कर लिया था और हम जा रहे थे अब घर की तरफ। तो मुझे मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो तुम्हें ना गोलगप्पे खिलाता हूँ। तो मैंने कहा चलिए तो खिला दीजिए। तो हमने यहाँ पर है ना पताशियाँ खाई और है ना पताशियाँ खाई थी मैंने, और कुछ ख़रीदा भी था, क्या ख़रीदा था वो घर ले जाके दिखाऊंगी, वो भी खाने की ही चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए हमने ना गोलगप्पे खा के हम लोग घर आ गए थे। फ़ातिमा बोली मम्मा कौन कौन, मतलब इतना तो ये बोलने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने ना जैसे आइसक्रीम के कौन देखे ना, तो मुझे बोली मम्मा कौन कौन आइसक्रीम की दुकान आती, कौन नहीं दिखे थे, इसने आइसक्रीम की दुकान आती। इसके पापा के साथ डेली जाके ना आइसक्रीम के कौन लेके आती है और डेली खाती है। अच्छा कोई दिन स्किप नहीं करती। देखिए मैं ना ये खरीद के लेके आई थी, बोल रही थी ना आपको कुछ दिखाऊंगी खाने की, मैं कुछ खरीद के लेके आई हूँ। तो मैं ये खरीद के लाई थी। इसके बाद मैंने बनाई रोटियाँ, हस्बैंड जी ने बाज़ार से मंगाई थी सब्ज़ी, और यही हमने खाया। 2 दिन से मेरे बाज़ार से ही सब्ज़ियाँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को